अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। फ्रेंड्स, हमारे 51 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 52 MCQs से। 52 MCQs की स्टेटमेंट आपके पास है जी। लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैव ग्रेटर मोमेंटम। आपसे कह रहा है जी कि एक आपके पास एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब आपने बताना है जी कि उसमें से मोमेंटम किसका ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना, लाइट और हैवी बॉडी में क्या फ़र्क है। भाई सिंपल सा फ़र्क है, लाइट बॉडी जिसका मैस कम है, हैवी बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है। तो चले मोमेंटम के फार्मूले से पूछते हैं। मोमेंटम का फार्मूला कहता है जी कि मोमेंटम दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मास एंड वेलोसिटी। अब देखिएगा जो हैवी बॉडी उसका मास ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मोमेंटम भी उसका ज़्यादा होगा, जो कि अब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कहता है जी, इफ द स्टोन थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कहते हैं आपके पास एक स्टोन है, उसको आपने सीधा ऊपर फेंका, वो फिर नीचे आ जाएगा। अब उसकी जर्नी ऊपर जाना है फिर नीचे जाना है। कहते हैं पूरी जर्नी के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, ऊपर जाते हुए, डाउनवर्ड नीचे आते हुए, या मिड पॉइंट पर, या हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ भी हमने गैस बिल्कुल नहीं करना, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर डिपेंड करती है। अब हाईएस्ट मकाम पर हाइट सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो फिर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर आपका एट हाईएस्ट point. Motor boat traveling with the speed of 3 meter per second. If the force on it due to water flow is 500 Newton, the power of the boat is। सारी कहानी आपके पास बच्चे ये है, आपके पास एक बोट है, कश्ती है, उसके ऊपर पानी जो फोर्स लगा रहा है वो है 500 न्यूटन की। बोट की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और हमने बोट की पावर फाइंड करनी है। तो सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू FV। आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स आपके पास 500 है, V आपके पास 3 है, तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। वाट में सिर्फ एक ही आंसर है, वो है 150। तो ये तो आंसर ना हुआ, हम इसे अब कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में। इसका डेसिमल पॉइंट आपको नज़र ना आ रहा हो बच्चे, उसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है, यानी यहाँ पर होगा। इस डेसिमल पॉइंट के जंप्स लगवाएं, 1 2 3 हमने जंप्स लगवाए तो 10 की पावर 3 आ गया, और 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलोवाट। तो आपका आंसर आ गया 1.5 किलोवाट, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स 300 किलोग्राम मैस टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 3 सेकेंड्स। भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग वेट लिफ्टर है, 300 किलोग्राम का वेट उठा के कितनी हाइट तक लेके जाता है, 2 मीटर की हाइट तक लेके जाता है। कितने टाइम में, सिर्फ 3 सेकंड में। बताएं उसके पास कितनी पावर है। तो उसका फार्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क का फार्मूला हम mgh भी है, तो mgh कैसे है, वर्क इज इक्वल टू FD और F इज इक्वल टू mg, और D की जगह पे हाइट भी हम लिख सकते हैं, इसलिए mgh/t। अब देखिएगा m कितना है, m वो 300 लिफ्ट कर रहा है, g की वैल्यू हम लेंगे 9.8, अब 10 भी ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और h की वैल्यू आपके पास 2 है और टाइम आपके पास 3 है। अब देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, ये इशारा ख़त्म हुआ, नीचे आ गया 10, 3 एक बार 3 यहाँ पे आ गया 100, एक सिफर से कट गई, यहाँ पे बच गया 10 ज़रब 98 ज़रब 2। तो अब इसको तमाम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9060। बड़ा पुराना आ गया, 1960 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन डी है, और यही आपका बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो स्टेटमेंट आपके पास है, 60 किलोग्राम मैन रन्स अप अ स्टेयरकेस इन 12 सेकेंड्स while 50 किलोग्राम मैन रन्स अप अ स्टेयरकेस इन 11 सेकेंड्स। दिस रेशियो ऑफ रेट ऑफ डूइंग देयर वर्क इज। यहाँ पे बच्चे कंपटीशन है, एक आदमी है जी, उसका 60 किलोग्राम मैस है और वो 12 सेकंड का टाइम लेता है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और एक दूसरा आदमी है वो 11 सेकंड लेता है। तो आपने फाइंड करना रेट ऑफ देयर डूइंग वर्क, इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। पहले की वाले की कितनी पावर है और दूसरे वाले की कितनी पावर है, इन दोनों को डिवाइड करके आपने रेशियो फाइंड करनी है। सिंपली देखिएगा, पहले वाले की पावर हम लेते हैं mgh/t। देखिएगा मैस आपके पास कितना है जी, 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम, और जी के वाले हम 10 ले लेते हैं, और एच उसने दिया ही नहीं, स्ट्रेस कितनी बुलंदी पर है, तो हमने एच को वैसे ही रख लिया। और टी कहता है जी 12 सेकंड लेते हैं, 12 5 पर 60, 5 10 पर 50, ये आ गया 50 एच, इसको अभी हमने वैसे ही रख लिया। अब P2 की फाइंड करते हैं जी।
एम उसका 50 है, जी वही है, एच बस है ही नहीं, तो टी आपके पास 11 सेकंड है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करवा दिया, अब 50 से कैंसिल हो गया, एच से कैंसिल हो गया, ये 11 यहाँ से जंप लगाया इसने और सबसे ऊपर चला गया, ये हो गया 11/10 और इसको आप रेशो में लिखेंगे 11/10 और आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चले। अ पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। आपके पास एक वाटर पंप है जिसने पानी को लिफ्ट करना है ज़मीन से और स्टोरेज में लेके जाना है, टैंक में लेके जाना है, उसकी पावर है 2 किलोवाट। इफ़ G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। कहता जी ये 1 मिनट के अंदर 10 मीटर की बुलंदी तक कितना पानी लेके जाएगी, पानी की मिकदार हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल हम पावर का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू mgh/t। हमें ये मैस फाइंड करना है, तो t p से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, gh नीचे आके इसको डिवाइड करेंगे और p के वाले आपके पास 2 किलोवाट है, इसे कन्वर्ट कर दें वाट में, किलो मतलब 1000, 2000 वाट आ गया। टी आपके पास 60 है, जी आपके पास 10 है, एच आपके पास 10 है। अब देखेंगे एक सिफर इससे कैंसिल, एक सिफर इससे कैंसिल, ये बच गया 200, ये बच गया 6, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1200 किलोग्राम। लेकिन ऑप्शन हमें दिए हुए लेटर्स में, तो याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन 12, क्योंकि 1200 किलोग्राम 1200 लीटर की इक्वल होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 58 आपके पास है, आ इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 200 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर। आपके पास एक इंजन है जिसकी पावर 10 किलोवाट है, वो आपसे पूछता है कि वो कितना टाइम लेगा 200 किलोग्राम मैस को 40 मीटर बुलंदी तक ले जाने के लिए। तो सिंपल हम वही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों से हम गुजारिश करेंगे कि अपनी जगह तब्दील कर लें, टाइम की जगह पे पावर, पावर की जगह पे टाइम। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, m 200 है, g आपके पास 10 है, h आपके पास 40 है, पावर आपके पास कितनी थी जी 10 किलोवाट, किलो ख़त्म करके 1000 लगाएंगे, ये 10,000 हो जाएगा। अब देखिए एक सिफर इससे कैंसिल, एक सिफर इससे कैंसिल, एक सिफर इससे कैंसिल, तो आपका आंसर 8 सेकंड आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। वो कहता है अ कार इज ड्राइवन अलोंग अ लेवल रोड। कार आपके पास बिल्कुल एक लेवल रोड के ऊपर जा रही है। द टोटल एनर्जी इनपुट फ्रॉम द पेट्रोल, पेट्रोल से जो कार को एनर्जी मिल रही है बच्चे वो मिल रहा है 60 किलो जॉल, और 60 किलो जॉल में से कार 45 किलो जॉल वेस्ट कर देती है, उसके इस्तेमाल में नहीं लाती। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ कार, कार की एफिशिएंसी क्या होगी। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, वर्क ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क को हम आउटपुट भी कह सकते हैं। अब आउटपुट में आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, 60 में से 45 को माइनस कर दें, आपके पास 15 आ जाएगी। 45 तो ज़ाया हो रही है ना, ये आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो 15/60 ज़रब 100, एक सिफर इससे कैंसिल हो गई। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 150 को 6 पे हम डिवाइड करते हैं जी। देखिए 6 2 बार 12, 3 हासिल, ये सिफर नीचे, और 6 5 बार 30, और आपका 25 हासिल आ गया, जो कि ऑप्शन ए आपका बच्चे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कहता है जी दी पावर आउटपुट ऑफ लैम्प है 6 वाट। आपका जो लैम्प है उसकी जो पावर आउटपुट है वो है 6 वाट। हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट। लैम्प 2 मिनट में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे P इज इक्वल W/T। W इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। E को P से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और P आपके पास 6 है, T आपके पास 2 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकंड आएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720, जो कि आपका ऑप्शन सी है।